हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 की विविध का क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए बी सी डी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन तथा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन भी जीपी में होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ने एक जीपी दे रखी है 4 पदों की। ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी 4 पद दे रखे हैं गुणोत्तर श्रेणी के। हम जानते हैं कि अगर प्रथम पद ए है तो दूसरा पद होता है ए आर, तीसरा पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर और चौथा पद हो जाएगा ए आर की घात 3। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ए की पावर एन, मतलब ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों जो हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, अब हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का एक नियम होता है कि अगर हम 3 पद ले लें लगातार, कोई से भी आगे होते तो उनमें से भी कोई से भी 3 पद ले लेते तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है ना वो बगल वालों के गुणा के बराबर होता है। यानी कि बगल वालों के गुणा का अंडर रूट बीच वाले के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो बीच वाली चीज होती है ना वो बगल वालों का गुणोत्तर माध्य होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये जो b की पावर n और c की पावर n है ना, इसका स्क्वायर इसके और इसके गुणा के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे सिद्ध करेंगे कि इसके और इसके जो गुणा का अंडर रूट है वो इस वाले के बराबर होता है। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला करते हैं अंडर रूट वाले से। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इफ यदि ए कोमा बी कोमा सी जीपी में है। ठीक है, यानी कि अगर ए बी सी 3 जो पद हैं वो गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं तो जो बी स्क्वायर होता है यानी बीच वाले का स्क्वायर होता है ना वो बगल वालों के गुणा के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, अब इनको हमको प्रूव करना है। अतः हमें प्रूव करना है। ठीक है, अतः हम सिद्ध करेंगे कि बीच वाले का स्क्वायर है यानी कि बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का होल स्क्वायर जो है वो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन गुणा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन के बराबर है। यानी कि इस वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अंडर रूट वाले में क्या होता है, इन दोनों के गुणा का अंडर रूट जो है वो बीच वाले के बराबर होगा। इधर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। दोनों बात एक ही है, कैसे भी सिद्ध कर लो। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं फिर RHS। ठीक है, तो देखो LHS बराबर ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, बराबर बी और सी की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। बी की जगह पे ए आर रख दिया और सी की जगह पे रख दिया ए आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस कोष्टकों का। ठीक है, बराबर देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाले को सेम रहने दो, पहले ना बाहर वाला होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ बनता है ना, तो वही बनाएंगे। या फिर ऐसा करो अंदर वालों को पहले खोल लेते हैं फिर बाहर वाला खोल देंगे। ठीक है, तो देखो पहले अंदर वालों को कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की घात एन आर की घात एन प्लस ए की घात एन आर की घात 2 का गुणा एन से करेंगे तो 2n हो जाएगा। ये आ गया और इसका होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो देखो इन दो आप अपने हिसाब से होल स्क्वायर खोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले से भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो देखो यहाँ पे ए की पावर एन है, यहाँ पे ए की पावर एन है, यहाँ पे आर की पावर एन है, यहाँ पे भी आर की पावर एन है, तो ये कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस, सॉरी ये तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बन गया एक प्लस ए की पावर एन और आर की पावर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आर की पावर एक एन बचेगी, दो एन है, एक एन बाहर चला गया, एक एन बच गया और कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब दो चीज़ों का अगर गुणा में स्क्वायर हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए की पावर एन आर की पावर एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर की पावर एन का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई बराबर। इसको ना पहले ही डायरेक्ट भी मतलब आपके लिए ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है ये एक बार में। ठीक है, एक बार में डायरेक्ट भी ऐसे आ सकता था, इसका स्क्वायर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है फिर आपकी समझ में नहीं आ पाता। देखो ये चीज़ आ गई। अब इसका स्क्वायर फिर खोलेंगे तो ये ए की पावर 2n आर की पावर 2n, ठीक है, इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। अब तो यहाँ पे एक का स्क्वायर तो हो गया एक प्लस आर की पावर एन का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 2n हो जाएगा, प्लस 2a भी आता है ना, तो 2a और b यानी प्लस 2a की जगह पे एक और b की जगह पे आर की पावर n, ये चीज़ आ गई। ठीक है, बराबर ए की पावर 2n आर की पावर 2n इंटू 1 प्लस आर की पावर 2n प्लस 2r की पावर n, ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी LHS आ गया। इसका आप अंदर भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहीं पे छोड़ देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ले लेते हैं RHS को। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप कैसे सिद्ध करते हो उस पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखो इसको, ये हमारा RHS है, ए की पावर n और बी की पावर n, यानी कि ए की पावर n तो ए की पावर n है, प्लस बी की पावर n को लिखेंगे ए आर की पावर n इंटू सी की पावर n और डी की पावर n, यानी कि ए आर स्क्वायर की पावर n प्लस ए आर क्यू की पावर n का होल, सॉरी स्क्वायर नहीं है इस बार। ये तो हमारा हो गया ए की पावर n और बी की पावर n गुणा, ये हमारा हो गया सी की पावर n प्लस डी की पावर n, सी की पावर n और डी की पावर n। ठीक है, अब इनको गुणा करना है, कुछ नहीं करना। आप देखो सब में से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना वो कॉमन ले लो। ए की पावर n, ए की पावर n यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ए की पावर n और ये ए की पावर n बाहर गया तो एक प्लस ए की पावर n बाहर गया, आर की पावर n बच गया इनटू ये सब चीज़ गुणा हो रही है तो ये भी गुणा हो रहा है और ये भी गुणा हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ गुणा हो रही हैं। यहाँ पे ए की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ए की पावर n कॉमन आ रहा है। ऐसे मत करना कि सब में से एक बार ही ए की पावर कॉमन ले लो, अगर प्लस होता तो एक बार कॉमन आता, इसमें अलग कॉमन आएगा, इसमें अलग कॉमन आएगा, तो ए की पावर n कॉमन आ गया। दूसरी चीज़ आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आर क्यू है तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर कॉमन। उसके बाद आर स्क्वायर कॉमन आया तो घात n भी है ना, तो आर की पावर 2n हो जाएगा, आर स्क्वायर को गुणा n से हो गया। ऐसे ही ए की पावर n बाहर चला गया, आर स्क्वायर की पावर n बाहर चला गया, एक आर बच गया और उसकी घात बच गई n, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा बाहर चला गया, यानी कि एक बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक आर बच गया, तो यहाँ पे आ गया आर और उसकी पावर n। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि घात n आएगी कि नहीं आएगी। ये देखो यहाँ से तो पूरा कॉमन चला गया, एक आ गया, यहाँ से पूरा कॉमन चला गया, एक आर बचा, एक आर की पावर n है, ये होल की पावर n नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी डायरेक्ट कॉमन ले लिया ना, इसलिए ना मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसलिए ना पहले अलग अलग कॉमन करके बताया था, इस बार डायरेक्ट कॉमन ले आया ये। ठीक है, अब देखो आगे, अब ये वही हमारा LHS बन गया। देखो कैसे बन गया, ए की पावर n और ए की पावर n, ये सब चीज़ गुणा हो रही है तो इनको गुणा करेंगे, ए की पावर n को और ए की पावर n को, तो ए की पावर 2n हो गए। उसके बाद आर की पावर 2n ऑलरेडी है,
उसके बाद 1 प्लस आर की पावर एन और 1 प्लस आर की पावर एन, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस आर की पावर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आर की पावर एन और 1 प्लस आर की पावर एन यानी कि एक घात पूरे की एक घात और पूरे की एक घात यानी पूरे की दो घात बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ए की पावर एन और आर की पावर एन का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो ए की पावर 2n और आर की पावर 2n के बराबर होता है, जो कि ये रहा। और ये जो चीज़ लिख रही है ना, वो 1 प्लस आर की पावर एन का होल स्क्वायर लिख रही है, जो कि 1 प्लस आर की पावर एन का होल स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर आ गई और ये जो है वो इसके बराबर आ गया। ऐसे पता नहीं चल रहा, तो ये दोनों तो पता चल गए ना, तो यानी कि इससे तो ये कट गया मान के चलो है, और ये इससे अलग लग रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इससे ये कट गया। यानी कि ये दोनों, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको अगर खोल के लिखेंगे तो ए की पावर 2n आर की पावर 2n इंटू 1 प्लस आर की पावर 2n प्लस 2 आर की पावर n, इसको खोल के लिखेंगे स्क्वायर को, तो यही आ जाएगा ये वाला। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम होगी, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है यहाँ पे।